आज की वीडियो हर उस बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है जो एसी के बिल को लेके परेशान है, क्योंकि एसी का नाम लेते ही उसकी कूलिंग से पहले उसके बिल का ख्याल ज़हन में आ जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि एसी आम घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों में से सबसे ज़्यादा बिजली लेने वाली चीज़ है और एसी इस्तेमाल करने वाले जानते हैं कि वो इसकी ठंडक से जितना मज़ा लेते हैं, बिल देते वक्त उन्हें उतना ही पसीना भी आ जाता है। यहाँ तक कि जिन लोगों ने बिजली की बचत की खातर अपने नॉन इन्वर्टर एसी कौड़ियों के भाव बेचकर लाखों रुपए के डीसी इन्वर्टर लगवाए हैं, वो भी बिल आने पर रोते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? डीसी इन्वर्टर के इस कदर बिल आने की वजह क्या है और हम इसके बिल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हमारा उसे चलाने का तरीका ठीक नहीं है या फिर कोई और वजह है? इन सब के बारे में आज की वीडियो में तफसील से जानेंगे और इसका हल भी निकालेंगे। और ना सिर्फ डीसी इन्वर्टर रखने वाले बल्कि नॉन इन्वर्टर एसी चलाने वाले भी सुखी हो जाएंगे और बिल में नुमाया कमी को देखकर हैरान रह जाएंगे। साथ रहिएगा, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज यूट्यूब चैनल। एसी कोई भी हो, इन्वर्टर हो या पुराने वाले नॉन इन्वर्टर, ये इस तरह डिज़ाइन नहीं किए जाते कि चलाने वाले के बिल आने पर पसीने छूट जाएं, बल्कि इसे एक ऑथेंटिक फार्मूले के तहत डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि एक छोटी जगह के लिए 1 टन का एसी, उससे बड़ी के लिए 1.5 टन और उससे बड़े हाल वगैरह के लिए 2 टन का एसी। और ये चीज़ हम एसी लगाते वक्त डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी बता दूं कि अगर किसी ने बड़ी जगह पर छोटा एसी लगवा लिया है और अब वो कूलिंग ना होने की वजह से उसे चेंज करवाना चाहता है, तो अब वो परेशान ना हो, उसका हल भी इस वीडियो में है। नॉर्मली किसी से भी पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि हमारा एसी 1 घंटे में कमरा यख कर देता है या हमारा एसी आधे घंटे में कमरा बर्फ कर देता है। मतलब उनका एसी ऑन करने के बाद पहला 1 घंटा या आधा घंटा अपनी फुल स्पीड पर चलता है और इस 1 घंटे में वो बिजली भी पूरी हाइट पर यूज़ करता है। तो इस तरह एसी ऑन करते ही पहले घंटे में ही हमारा बिजली का मीटर फार्मूला 1 की रेस में दौड़ रहा होता है और फिर पूरी रात या पूरा दिन इसी तरह दौड़ता है। जबकि हकीकत में एसी कोई भी हो, अगर वो कमरे के हिसाब से लगा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में उस कमरे को ठंडा करने की सलाहियत रखता है। तो ऐसा क्या है कि वो इस काम को करने के लिए 1 घंटा लगा देता है? और अगर लाइट चली जाती है या हम एसी को बंद कर देते हैं तो अच्छा भला ठंडा कमरा, जिसे कम से कम 1-1.5 घंटा तक ठंडा ही रहना चाहिए, वो फुल स्पीड से टेम्परेचर बढ़ाने लगता है और मिनटों सेकंडों में कमरा फुल गर्म हो जाता है और हबस से भी भर जाता है। और हम इस सारी सिचुएशन की जिम्मेदारी गर्मी पे डाल देते हैं कि ये सब सख्त गर्मी की वजह से हो रहा है और एसी को तेज़ और तेज़ करते जाते हैं। अब यहाँ पे हमारी क्या गलती होती है और हमें कौन सी एहतियात करनी होती है कि जिससे एसी भी ठीक चले, कूलिंग भी कम ना हो और बिजली का बिल भी कम आए? तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों के लिए हमारे एसी का हर सूरत ट्रिप होना लाजमी है। लेकिन अब ये ट्रिप कैसे होगा? क्योंकि ये तब तक ट्रिप नहीं होगा जब तक ये कमरे में कूलिंग पूरी नहीं करेगा। तो हमें ऐसा क्या करना है कि इसकी जल्दी से जल्दी कूलिंग पूरी हो जाए और वो ट्रिप कर जाए? तो इसके लिए हमें चंद काम करने होंगे जिनकी तफसील कुछ ऐसे है। अमूमन हम जब एसी ऑन करते हैं तो सबसे पहले दरवाजे और खिड़कियां बंद करते हैं ताकि कूलिंग दरवाज़ों और खिड़कियों से बाहर न जाए और ज़ाया ना हो। लेकिन दरवाज़ों और खिड़कियों के बीच में बने गैप को इग्नोर कर देते हैं, जहाँ से थोड़ी थोड़ी कूलिंग मतवातर बाहर निकलती रहती है, जिससे नॉन इन्वर्टर एसी तो ट्रिप हो जाता है लेकिन वो थोड़ी देर बाद दोबारा चलने लगता है और हम समझते हैं हमारा एसी ट्रिप हो रहा है, ऑन भी हो रहा है, ऑफ भी हो रहा है, तो ऑल इज़ वेल है। जबकि ये चीज़ इन्वर्टर एसी के लिए इतनी ख़तरनाक है कि ऐसी सूरत में आपका इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी से ज़्यादा बिल बना देता है, क्योंकि इन्वर्टर एसी को ट्रिप करने के लिए हर सूरत एयर टाइट कमरा ही चाहिए, वरना वो कम स्पीड पर साइलेंटली चलता रहता है। भले वो 1 या 2 एम्पीयर पर ही चले, बट वो ट्रिप नहीं करता। और आमतौर पे बहुत से लोग समझते भी यही हैं कि इन्वर्टर एसी ट्रिप करता ही नहीं है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। इन्वर्टर एसी भी ट्रिप करता है और अगर वो ट्रिप नहीं करता और कंटिन्यू चलता रहता है तो वो बिजली का बिल बढ़ाने में नॉन इन्वर्टर एसी से भी आगे निकल जाता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे बचपन में हमने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी हुई है। जिस तरह उसमें कछुआ सुस्त रफ्तार होने के बावजूद रेस जीत जाता है, बिल्कुल इसी तरह इन्वर्टर एसी भी, जो कि कम बिजली लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन बिजली लेने में नॉन इन्वर्टर से आगे निकल जाता है। और हम इसी अभाम में रहते हैं कि हमारा एसी तो 1 एम्पीयर पे चल रहा है या फिर 2 एम्पीयर पे चल रहा है और फिर बिल आने पे वापडा वालों को बुरा भला कहते हैं। और साथ में ये भी सोचते हैं कि अगर इसकी जगह हमने नॉन इन्वर्टर एसी लगवाया होता तो पता नहीं बिल का क्या बनता। तो इन्वर्टर एसी को चलाने का सही तरीका, जिसके अकॉर्डिंग हम वाकई में ही बिजली की बचत कर सकते हैं,
जो जो चीज़ें मैं आगे बताने जा रहा हूँ ये सारी की सारी आप नॉन इन्वर्टर एसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डीसी इन्वर्टर एसी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें पहले नंबर पर कमरे का एयर टाइट होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरे नंबर पर आप जिस कमरे या जिस ऑफिस में हैं, आपने कभी उस कमरे या ऑफिस में रखी हुई चीज़ों पर ध्यान दिया है? क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद एसी में अभी तक ऐसा कोई मोड नहीं है कि जिससे वो सिर्फ आपको ही ठंडा करे। ये आपके साथ साथ कमरे में पड़ी तमाम अशिया को भी ठंडा करने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इस ऑफिस का विजिट करवा देता हूँ। देखने में ये एक आम साजो सामान वाला ऑफिस है। मेन एंट्रेंस में शीशे के साथ जंगला लगा हुआ है, ये भी लोहे का है, सीढ़ी की ग्रिल भी लोहे की है, और इसके साथ साथ आप इसकी टेबल्स देख सकते हैं। टेबल्स के अंदर भी लोहे की स्लाइड्स लगी हुई हैं। एसी इसको भी ठंडा करता है। सीढ़ी के बिल्कुल नीचे जो सेपरेशन डोर लगा हुआ है ये भी लोहे का है। यहाँ पे एक शेल्फ स्टैंड भी पड़ा हुआ है जो पूरे का पूरा लोहे का बना हुआ है, ये भी साथ में ठंडा होता है। तो इस तरह कम से कम इस ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोहे स्टील से बनी हुई हैं। तो जब हम एसी ऑन करते हैं तो वो हमें ठंडा करने के साथ साथ इन सारी चीज़ों को भी ठंडा करता है। क्योंकि लोहा और स्टील ठंडक को ऑब्जॉर्व करता है, तो हमसे पहले ये सारी चीज़ें ठंडी होती हैं। तो जब हम एसी बंद करते हैं तो यही सारी चीज़ें हीट को ऑब्जॉर्व करती हैं और फ़ौरन से कमरे में या ऑफिस में गर्मी होने लग जाती है। इसी तरह बहुत सारे ऑफिस में लोहे का फर्नीचर भी पड़ा होता है, तो वो भी ठीक नहीं है। हकीकत में एसी को जो कमरा ठंडा करने के लिए 1 घंटा लगता है वो इन सारी चीज़ों को ठंडा करने में ही सर्फ होता है। चेकिंग के तौर पे आप उसी कमरे को खाली कर दें और उसी एसी से उस कमरे को ठंडा करें, सिर्फ 10 मिनट से कम टाइम में वो पूरा कमरा ठंडा कर देगा और उस खाली कमरे का टेम्परेचर बहुत जल्दी डाउन भी नहीं होगा। और इस तरह यूज़ करते हुए एसी घंटा घंटा नहीं चलेगा, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर चलने के बाद ट्रिप हो जाया करेगा, तो हमें बिजली के बिल का भी खौफ नहीं रहेगा। घरों की बात कर लें तो जिस कमरे में लोहे का फर्नीचर, बेड, कुर्सियाँ, टेबल वगैरह होता है वो भी एसी वाले कमरे के लिए ठीक नहीं होता। एसी जल्दी ट्रिप नहीं करता। लोहे की सेफ अलमारी वो बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि वो पूरी की पूरी लोहे की होती है, और अगर आपने एसी वाले कमरे में वो सेफ अलमारी रखी हुई है तो आप उसको हाथ लगा के देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका एसी उस सेफ अलमारी को ठंडा करने के लिए कितनी बिजली ज़ाया कर रहा है। खिड़कियों और दरवाज़ों के बीच के गैप में कोई कपड़ा वगैरह दे के या कोई फोम का पीस दे के उन सारे गैप्स को बंद करें। एसी की थोड़ी थोड़ी ठंडक वहाँ से कंटिन्यू निकलती रहती है जो बिल में बहुत ज़्यादा इजाफे का बायस बनती है। शीशों के बारे में भी बता दूं कि बेशक आप शीशों के आगे कर्टन लगा देते हैं, लेकिन जब शीशों पे धूप पड़ती है और वो गर्म हो जाते हैं तो वो हीट आपके कमरे में आ चुकी होती है। बेशक आपने उसके आगे कर्टन लगा दिए हैं या ब्लाइंडर लगा दिए हैं, इसलिए अपने शीशों को बाहर से कवर करें, या तो उन पे शेड लगाएं या उन्हें टिंट कर लें या फिर उनके ऊपर वन वे विजन लगाएं। इसकी भी एक प्रॉपर वीडियो मैं बना के आपसे शेयर कर दूंगा। अपने एसी की सर्विस लाजमी करें और ज़्यादा बेहतर है कि किसी से करवाने की बजाय खुद से करें। इसकी पूरी किट मार्केट से भी खरीद सकते हैं, हमसे भी आपको मिल जाएगी। ये आप अपने घर में रखें क्योंकि ये काम आपको हर साल करना होता है, बल्कि सीजन में 2 से 3 दफ़ा भी कर सकते हैं, तो उससे बहुत अच्छी आउटपुट मिलती है। वीकली इसके फिल्टर साफ़ करें। आउटडोर पर साया रखें। आउटडोर पर साया बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जितना एसी के आउटडोर को धूप से बचा सकते हैं तो समझ लें उतनी आप बिजली की बचत कर सकते हैं। एसी से अपने कमरे को ठंडा करने से पहले अगर आप अपने कमरे को बहुत ज़्यादा गर्म ही नहीं होने देंगे तो भी आपके एसी की भी लाइफ ज़्यादा होगी, एसी ज़्यादा कूलिंग करेगा और बिजली की बचत होगी। तो इसके लिए अपने घर की, अपने कमरों की दीवारों और छतों पे प्लास्टर ऑफ पेरिस से कोटिंग कर दें। इसकी 2 से 3 तरीकों की वीडियोस चैनल पर मौजूद है, वो देख लें। बहुत सस्ता तरीका है। दीवारें और छतें ना गर्म होंगी और ना ही आपके एसी को कमरा ठंडा करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। आपका पूरा घर बाहर की शदीद धूप और गर्मी से बचा रहेगा। एसी चलाते वक्त हर मुमकिन कोशिश करें कि आप छत वाला पंखा ना चलाएं। अगर चलाना भी है तो उसको बिल्कुल स्लो स्पीड में चलाएं। उधर से आप एसी फुल स्पीड पे चला देते हैं और उधर से आप पंखे को फुल स्पीड पे चला देते हैं, तो एक सिंपल सा फार्मूला समझ लें कि आपका एसी ठंडी हवा दे रहा है और आपका छत वाला पंखा गर्म हवा दे रहा है। तो आप दोनों हवाओं को आप मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं, जबकि इससे बहुत अच्छा है कि आप एसी के साथ कमरे में स्लो स्पीड वाला पेडेस्टल फ़ैन यूज़ कर लें। स्लो स्पीड मैंने इसलिए कहा है कि अगर एसी चल रहा है तो आप उस कमरे में बहुत तेज़ हवा को नहीं चलाएं, उससे भी कमरे में से ठंडी हवा बाहर की तरफ निकलेगी। इसलिए जहां तक मुमकिन हो एसी के ब्लोअर से हवा को तेज़ करके एसी से ही हवा लेने की कोशिश करें। और अगर एसी आपके बेड से या आपके बैठने वाली जगह से थोड़ा दूर है तो उसके साथ आप पॉलीथीन बैग वाली डक्टिंग लगा सकते हैं। वो ना तो शोर करती है और उसको एयर थ्रो भी बहुत ज़बरदस्त होती है। उससे ऐसे ही होता है कि जैसे आपने एसी को बिल्कुल अपने पास लगा लिया है, बेशक आपका एसी काफ़ी दूर भी लगा हो।
ये काम करने के लिए भी आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। 1000% वर्किंग मेथड है। यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ, सपोज करें हमने अपने रूम में एसी चलाया हुआ है, कमरा फुल ठंडा किया हुआ है, अब हम एसी को बंद करना है तो हम क्या करते हैं कि रिमोट से ऑफ का बटन दबा के चलते हुए एसी को एकदम से बंद कर देते हैं। ऑलरेडी फ़ैन चल रहा है तो उसे तेज़ कर देंगे, अगर नहीं चल रहा तो फ़ैन को ऑन कर देते हैं। इससे होता क्या है कि ठंडी हवा एकदम से बंद हो जाती है और सीलिंग फ़ैन चलते ही कमरे में एकदम से गर्म हवा फेंक के कमरे की सारी ठंडक को ज़ाया कर देता है। यहाँ पे हमें जो मेथड अपनाना है वो ये है, एसी को जब भी आपने बंद करना है तो उसे एकदम ऑफ करने वाले बटन से ऑफ नहीं करें, इसका मोड चेंज कर दें। इसे आप कूलिंग मोड से सीधा फ़ैन मोड पे ले जाएं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि एसी के वेपोरेटर के अंदर जितनी कूलिंग होगी कम से कम 15 से 20 मिनट तक एसी का ब्लोअर ही आपको ठंडी हवा देता रहेगा बिना बिजली ज़ाया किए। मतलब एसी को बंद करने के बाद भी आप इससे ठंडी हवा ले सकते हैं। एसी को हम एकदम से ऑफ कर देते हैं और उसके वेपोरेटर में जितनी कूलिंग होती है वो ज़ाया हो जाती है। नॉन इन्वर्टर एसी के साथ 19-20 का गुजारा हो जाता है, जबकि इन्वर्टर एसी की कहीं से भी कूलिंग वेस्ट हो रही हो तो ये ट्रिप नहीं करता, कछुए की तरह धीमी चाल से चलता रहता है, एक नॉन इन्वर्टर एसी से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहा होता है। उम्मीद है आपको वीडियो की बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आपके बहुत काम आएगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारा राब्ता बना रहे और हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।